अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं समरीन तुफैल और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मुल्क की बागडोर एक अनाड़ी के हाथ कैसे दे दी गई। चंद किरदारों ने भागते दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। नवाज शरीफ का मुतालबा, कहा हर दफा हमने अच्छे काम किए लेकिन हर दफा हमें निकाल दिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कौम की मायूसियां खत्म हो गईं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहते हैं नून लीग कौम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। कौम को अमन, तरक्की और मुआशी खुशहाली देंगे। दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। नून लीग पहली सियासी जमात है जिसने इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन तरजीह मुल्क में अदालती और आईनी निज़ाम की बहाली है। मईशत की बहाली और नौजवानों के रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए या रिकॉर्डिंग। कमेटी की रिपोर्ट तैयार। 12 दिसंबर को सदारती रेफरेंस पर समाप्त होगी। कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट देखकर फैसला किया जाएगा। खुशी है, 45 बरस बाद भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुना जा रहा है। क्या इस वक्त की नाइंसाफी की तलाफी हो सकती है? जावेद लतीफ कहते हैं नवाज शरीफ को बार बार सजा दी जाती रही और 2017 में इंसाफ का कत्ल हुआ। क्या हम नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी के लिए 45 साल इंतजार करें? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ कर कानून साजी करना होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक आकर कहते हैं आइन के तहत कोई फर्द या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हो सकता। मुआशरे में बेहतरी के लिए रवैयों में तब्दीली जरूरी है। 9 मई वाक़यात से मुतालिक नहीं, 8 से 16 मई तक यहाँ नहीं था। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि उन्होंने इदारों का हमेशा एहतराम किया। जिंदा रहा तो इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। NA 56 और 57 से इलेक्शन कलम दवात के निशान पर लड़ूंगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल। बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन इलेक्शन की कार्रवाई शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी, अदालत का रद्द करार दे। बुशरा बीबी की दर्ज मुकदमात की तफसीलात लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। बुशरा बीबी ने दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। निगरान हुकूमत का इदारों की निजकारी में मजीद तेजी लाने का फैसला। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल। हुकूमत ने PIA समेत 24 इदारों की निजकारी के लिए फहरिस्त तैयार कर ली। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों, पावर प्रोड्यूसर्स कंपनियों की भी निजकारी की जाएगी। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द का चीन का दौरा। वज़ारत तिजारत गौहर एजाज चीनी सरमायाकारों और सन्नतकारों से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और चीन के साथ बड़ा तिजारती हुजूम है। पाकिस्तान चीन से सालाना $20 अरब का तिजारती माल मंगवाता है। गजा इसराइली दहशतगर्दी के जद में खान यूनिस पर फिर आग बरसाती। मज़ीद 300 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 17,400 तक जा पहुंची। गजा में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। खुराक और अद्वियात के संगीन बहरान का सामना। इसराइल का सारे कदीमा पर भी वार। गजा की 650 साला कदीम मस्जिद शहीद कर दी। इसराइली दहशतगर्दी के जवाब में हमास का मुंह तोड़ जवाब। तल अबीब पर एक बार फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। नई वीडियो जारी। हमास के मुजाहिदीन सहूनी फोर्सेस को टक्कर देने के लिए मैदान में। कहते हैं कि तल अबीब आजाद होने से पहले जल जाएगा। सराय अल कुद्स में टैंक भी जला डाले। अमरीका भी गजा में इंसानियत का दुश्मन। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने करारदाद पेश की। 15 में से 13 अरकान ने हिमायत की। बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमरीकी सफीर रॉबर्ट वुड ने करारदाद का ड्राफ्ट गैर मुतवासिल करार दे दिया।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में अमरीकी मनसब से मुलाकात। फैसल बिन फरहान कहते हैं गजा में फौरी जल्दबंदी जरूरी। ऐसा लगता है दुनिया उसे तरजीह नहीं दे रही। गजा में इंसानी इमदाद में नुमाया इजाफा करने की जरूरत है। ये नाकाबिले कबूल है कि इमदाद को रुकावटों की वजह से महदूद कर दिया गया। गजा में कोई जगह महफूज नहीं। गजा के लोग बका की तलाश में एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा के वसी इलाके वीरान और 80% आबादी बेघर हो चुकी। गजा में खुराक, ईंधन, पानी और अद्वियात की कमी, बीमारियों के खतरे का भी सामना है। हरदीप सिंह नज्जर का कत्ल, भारतीय दहशतगर्दी दुनिया पर आया। अमेरिका और कनाडा का भारत से हरदीप सिंह के कत्ल में तहकीकात में ताउन का मुतालबा। अमेरिका का तहकीकात के मामले में कनाडा से इज़हार यकजहती। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा जॉन कर्बी का हमलों के जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। कैनबरा में बादल बरस पड़े। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 का मैच ड्रॉ। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में कप्तान शान मसूद की डबल सेंचुरी की बदौलत 9 विकेटों के नुकसान पर 391 रन पर डिक्लेयर की। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की PM11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बनाए थे। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम के पास डॉक्टर ना होने का इंकशाफ। मैनेजमेंट के 17 अफराद में डॉक्टर सुहेल सलीम का नाम शामिल, मगर वीजा मसाइल की वजह से जा न सके। डॉक्टर सुहेल सलीम 14 दिसंबर को पर्थ टीम को ज्वाइन करेंगे। ज़राए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिजियोथेरेपिस्ट और मसाजिद मिलिंग टीम के हमरा है। वसीम अकरम, गौतम गंभीर का बाबर को PSL की कप्तानी भी छोड़ने का मशवरा। वसीम अकरम बोले बाबर नामवर खिलाड़ी की हैसियत से खेले, रन्स बनाए, खेल पर तवज्जो दें। गंभीर बोले वर्ल्ड कप में कप्तानी के दबाव ने बाबर को मुतासिर किया। कप्तानी छोड़ने के बाद अब ग्राउंड में मुख्तलिफ बाबर नजर आएगा। और न्यूजीलैंड वीमेन टीम के हाथों पाकिस्तान को तीसरे T20 मैच में शिकस्त। बारिश के बाद मैच मुकम्मल न हो सका। न्यूजीलैंड 6 विकेटों से फतह याब। फातिमा सना प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम।